हेलो दोस्तों, मैं अभिनय तिवारी मेरे YouTube चैनल माय फार्मासिस्ट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा अगर आपको रिटेल ड्रग लाइसेंस बनवाना है तो उसमें क्या प्रोसेस है, आपको क्या क्या करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स अरेंज करना है, कैसे अप्लाई करना है, उसका पूरा प्रोसेस मैं स्टेप वाइज आज आपको बताऊंगा। अब जो रिटेल ड्रग सेल्स लाइसेंस बनवाना है उसके लिए आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करना है। इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड करता हूं, मतलब क्या क्या कैसे कैसे स्टेप्स लेने हैं, तो इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड करता हूं। पहला पार्ट है डॉक्यूमेंट्स नीडेड फॉर एप्लीकेंट, मतलब जो व्यक्ति मतलब जो ऑनर है वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अरेंज करेगा, मतलब उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ठीक। इसका दूसरा पार्ट बनेगा डॉक्यूमेंट्स फॉर फार्मासिस्ट, मतलब क्या होता है, कई बार शॉप का ऑनर कोई और होता है और फार्मासिस्ट कोई और होता है, या तो कई बार फार्मासिस्ट और ऑनर एक ही होते हैं, तो मतलब उनको सिंगल डॉक्यूमेंट अरेंज करना है। ऑनर का डॉक्यूमेंट अलग, क्योंकि जब एक ही है फार्मासिस्ट और ऑनर तो एक ही डॉक्यूमेंट काम कर जाएगा, लेकिन अगर ऑनर अलग और फार्मासिस्ट अलग हैं तो दोनों को अलग अलग डॉक्यूमेंट अरेंज करने पड़ेंगे। वो हम अभी डिटेल में बताएंगे कि ऑनर को क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और फार्मासिस्ट को क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। अब अगला पार्ट है तीसरा, डॉक्यूमेंट्स ऑफ प्रेमाइसिस, मतलब आपकी जो शॉप है उसके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे एप्लीकेशन में, मतलब अप्लाई करने में। ठीक। इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, थोड़ा इजी रहेगा समझने में। तो अभी हम सबसे पहले देखते हैं पहला पॉइंट, मतलब जो शॉप के ऑनर हैं मतलब एप्लीकेंट हैं उनके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उनको क्या क्या फुलफिल करना है जिससे कि रिटेल ड्रग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर पाए। सबसे पहले तो उनका एक आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा, जो भी एमपी ऑनलाइन में एप्लीकेबल है, जैसे आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वैसे स्पेशली आधार कार्ड ही काम करता है, वही वैलिड रहता है। तो जो ऑनर हैं उनका आधार कार्ड चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए। फिर अगला है कि उनका क्वालिफिकेशन जो है उसकी मार्कशीट चाहिए, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, जहां तक उनका क्वालिफिकेशन है, क्योंकि हायर सेकेंडरी से पहले तो आप ऑनर बन ही नहीं सकते हैं क्योंकि क्वालिफिकेशन चाहिए। फिर हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी उनका हायर क्वालिफिकेशन है वो भी चाहिए, उनका मार्कशीट लगता है। अब जो ऑनर है उनका रेसिडेंशियल प्रूफ चाहिए, मतलब वो कहाँ पे रह रहे हैं। अगर आधार कार्ड में डला हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर उनका रेसिडेंस कहीं और है और शॉप कहीं और डाल रहे हैं, अगर कुछ ज्यादा दूर है तो वहां पे फिर उनका रेंटल एग्रीमेंट, अगर वहां पे रह रहे हैं शॉप के लिए तो वो लग जाएगा, मतलब उनका रेसिडेंशियल प्रूफ शॉप के आसपास चाहिए। आपका जो शॉप है उसका मैप चाहिए प्रॉपर, किस रोड पे है, अगर कोई लैंडमार्क है तो उस जगह से आप कितने किलोमीटर दूर पे शॉप है, किस हैंड पे है, राइट है, लेफ्ट है, पूरा उसका प्रेमाइसिस का मैप चाहिए। अब जो आपकी शॉप है वो आपकी अगर खुद की है तो भी लैंड रिकॉर्ड चाहिए, अगर आप रेंट पे लेके रखे हैं तो आपको रेंटल एग्रीमेंट होना चाहिए, मतलब किरायानामा बनवाएंगे। और उसके साथ ही जो उसके ऑनर हैं उनका भी प्रूफ चाहिए, क्या उन्हीं का लैंड है, मतलब जिनसे आप किरायानामा बनवा रहे हैं जिनके नाम से, तो उनका भी लैंड रिकॉर्ड चाहिए कि जमीन उनके नाम पे है, मतलब वो शॉप उन्हीं की है जिनसे आप किराए से ले रहे हैं। और एप्लीकेंट जो हैं, ऑनर हैं, उनका शपथ पत्र लगेगा, मतलब एफिडेविट लगता है। अब परचेज बिल ऑफ रेफ्रिजरेटर, मतलब क्या है, मेडिकल शॉप में फ्रिज की जरूरत रहती ही है और फ्रिज बेसिक रिक्वायरमेंट है, तो फ्रिज का बिल भी लगता है, ओरिजिनल बिल चाहिए रेफ्रिजरेटर का। इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपके शॉप का इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए, क्योंकि आपकी शॉप है तो उसमें मीटर लगा होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो उसका बिल चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल। 2 पासपोर्ट साइज फोटो ऑफ ऑनर, मतलब जो एप्लीकेंट है, ऑनर है, उनकी 2 पासपोर्ट साइज फोटो भी चाहिए। ठीक। अभी ये पहला पार्ट हुआ है, मतलब जो उसके ऑनर हैं, एप्लीकेंट हैं, उनके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहे थे उनके बारे में हमने देखा। अब अगला पार्ट है कि फार्मासिस्ट के क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अब जो फार्मासिस्ट है, अगर ऑनर और फार्मासिस्ट एक ही है तो इतने डॉक्यूमेंट पर्याप्त हैं। अगर फार्मासिस्ट अलग है और शॉप के ऑनर अलग हैं तो ऑनर के तो हमने बता दिया क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं। अब देखते हैं फार्मासिस्ट के। फार्मासिस्ट के भी 2 पासपोर्ट साइज फोटो लगेंगी, उनका भी आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, मतलब उनका भी रिकॉर्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए। फिर क्वालिफिकेशन चाहिए, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, और फार्मेसी में उनने क्या किया है, डी फार्मा किया है, बी फार्मा किया है, उसका भी मार्कशीट चाहिए। अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए फार्मासिस्ट का,
क्योंकि फार्मासिस्ट अपॉइंट है आपके शॉप में, क्योंकि फार्मासिस्ट के बिना तो मेडिकल शॉप चल नहीं सकता। मेडिकल शॉप चलेगा जब फार्मासिस्ट शॉप में अवेलेबल होगा, तो उसका अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए कि वो वहां पे काम करेगा 8 से 10 घंटे, जो भी शॉप ओपन होगी तो फार्मासिस्ट वहां पे रहेगा। अब फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जो भी फार्मेसी काउंसिल है, जैसे उनकी डिग्री तो अलग है, डिग्री तो हो गई डिप्लोमा या डिग्री जो भी है, उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एज अ फार्मासिस्ट, मतलब रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जो है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। एफिडेविट ऑफ फार्मासिस्ट, मतलब एक शपथ पत्र भी लगेगा, फार्मासिस्ट का भी शपथ पत्र लगता है। एक सहमति पत्र चाहिए फार्मासिस्ट का, मतलब फार्मासिस्ट ऑनर से सहमत है दुकान खोलने के लिए। अगला पार्ट है शॉप, मतलब शॉप या प्रेमाइसेस जहां पे आपकी शॉप ओपन होगी उसका क्या डिटेल चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उसमें। सबसे पहले तो लैंड रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर शॉप आपके ही नाम पे है तो उसका भी आपको खसरा नक्शा जो भी है वो देना पड़ता है। या तो आप अगर सिटी में है, नगर निगम के अंडर में है, तो आपके पास अगर वाटर सप्लाई है तो वाटर का आप पे कर रहे हैं उसका बिल होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, या तो आप जो टैक्स पे कर रहे हैं तो उसकी रिसिप्ट हो, कुछ ना कुछ प्रूफ चाहिए वो आपके नाम पे हो। या तो आप नहीं है, अगर रेंट पे है तो उसके जो ऑनर हैं उनके नाम पे डिटेल होना चाहिए। अगर उनके नाम पे भी नहीं है, अगर आपके पिताजी के नाम पे वो लैंड है, मतलब वो शॉप है, तो पिताजी से शपथ पत्र में सहमति पत्र होना चाहिए कि वो आपको शॉप ओपन करने के लिए अपनी शॉप, अपना मतलब प्रेमाइसेस आपको दे रहे हैं, वो भी लिखित होना चाहिए। बस ज्यादा कुछ नहीं, इतने ही डॉक्यूमेंट हैं। इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करके थोड़ा इजी बनाए हैं। सबसे पहले तो एप्लीकेंट जो ऑनर है उनका डिटेल, दूसरा फार्मासिस्ट का, और तीसरा शॉप का। ये बिल्कुल बेसिक से रिक्वायरमेंट है और इतना होना ही चाहिए। अब कुछ जो अलग टाइप के लाइसेंस बनते हैं, जैसे अगर प्रधानमंत्री जन औषधि खोल रहे हैं तो उसमें एक लेटर लगता है जो आपको BPPA से मिलता है, मतलब प्रधानमंत्री जन औषधि जो संस्था है वहां से आपको एक लेटर मिलता है, वो लेटर साथ में अटैच करना पड़ता है। और प्रधानमंत्री जन औषधि के नाम से ही आपको लाइसेंस बनवाना पड़ता है। लेकिन अगर आप अपना लाइसेंस बनवा रहे हैं, नॉर्मल एक मेडिकल शॉप खोल रहे हैं, तो उसमें आप कोई भी नाम रख सकते हैं। आपको जो सही नाम लगे वो आप नाम रखिए और उस नाम से आप मेडिकल शॉप के लिए अप्लाई कर दीजिए। अब इसमें क्या है कि इसमें प्रोसेसिंग फीस है, जो MP ऑनलाइन में आप अप्लाई करने जाएंगे, क्योंकि अपने से तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि पेमेंट करना रहता है, तो आप MP ऑनलाइन से ही अप्लाई करेंगे, वहीं से ही होता है। तो MP ऑनलाइन वाले के पास जाएंगे, उनको बताएंगे, पूरा डिटेल देंगे, वो अप्लाई कर देंगे। इसमें अप्लाई में बहुत टाइम नहीं लगता है, मुश्किल से 1 घंटे का काम है, वो पूरे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके और अप्लाई कर देते हैं। इसकी जो फीस है वो फीस है लगभग 3200 रुपए, वो उनका मतलब अकाउंट से कटता है MP ऑनलाइन वालों का, लेकिन वो आपसे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं, 500 1000 जो भी लेंगे अप्लाई करने का, तो आपको उनको पे करना रहेगा। और अप्लाई करने के बाद आप वही पूरे डॉक्यूमेंट जो वो प्रिंट देंगे, रिसिप्ट देंगे, एप्लीकेशन नंबर रहेगा उसमें, वो ले जाके आप ड्रग इंस्पेक्टर को देंगे, मतलब ड्रग इंस्पेक्टर की ऑफिस में सबमिट करेंगे, उनसे मिलेंगे और उनसे आप लाइसेंस अप्रूव करवाएंगे। बस हो गया, यही प्रोसेस है। बस ड्रग लाइसेंस अप्रूव हुआ, ड्रग इंस्पेक्टर ने अप्रूव किया, मान लीजिए आपका ड्रग लाइसेंस रेडी। इसमें बहुत समय नहीं लगता, मुश्किल से 1 हफ्ते का समय लगता है। बस ये है कि आप ड्रग इंस्पेक्टर से मिलते रहें, उनको जानकारी देते रहें, क्योंकि कई बार वो बिजी रहते हैं, तो उनको याद दिलाना पड़ता है, रिमाइंड करना पड़ता है, वो अप्लाई कर देंगे। वो उनका डिजिटल साइन लगता है, और जो अप्लाई करेंगे उनका भी डिजिटल साइन लगेगा, फार्मासिस्ट का भी लगता है और ऑनर का भी लगता है, तो डिजिटल सिग्नेचर होता है, इनका भी होगा, और फिर उस पर ड्रग इंस्पेक्टर का साइन होगा और लाइसेंस अप्रूव हो जाएगा। इसके बाद दुकान खुल जाएगी। धन्यवाद। कोई भी अगर कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसके लिए कोशिश करेंगे कि आपका रिप्लाई दें, या हो सके तो मैं नया वीडियो ही बनाऊं। तो जो भी आपको रिक्वायरमेंट लगे, जो समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उसके लिए हम नया वीडियो बनाएंगे, आपको रिप्लाई देंगे। धन्यवाद।